डियर स्टूडेंट्स, मैं ए झा, मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ए झा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। अभी आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट से इफ़ेक्टेड है, जिसके चलते ऑफलाइन क्लास लेना संभव नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ और साथ ही अपने वीडियोज़ को यूट्यूब के माध्यम से अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को सारा वीडियोज़ मिल सके, जिससे आप घर बैठे अपने पढ़ाई को पूरा कर सके, अपने सिलेबस को पूरा कर सके। अब हम 12th के सिलेबस पे पहले ध्यान देते हैं। हाँ, 12th के सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पे ऑल के निशान पे प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरा न्यू वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही कमेंट और फीडबैक भी देना ना भूलें, ताकि हम जो नया वीडियोस बनाएं वो थोड़ा बेहतरीन बने, पिछले वीडियो से ज़्यादा बेहतरीन बने। इसलिए कमेंट और फीडबैक लेना ज़रूरी रहता है, तो आप लोग फीडबैक और कमेंट देना भी ना भूलिएगा। तो हम चले, एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा आप लोगों को। इस बार हमारे 12th के स्टूडेंट जो कि इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया है 2020 में, तो उसमें मेरे इंस्टीट्यूट का जो हाईएस्ट मार्क्स गया है 12th में वो 97 है। और वो एक ऐसा स्टूडेंट का है जो कि 10th में 40 से 45 नंबर लाता है, लेकिन 12th में एक क्वांटम जंप, इसको क्वांटम जंप बोलेंगे, वो जंप किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक 40 से 45 नंबर लाने वाला एक स्टूडेंट जो 40 से 45 नंबर लाता है, वो 97 लाता है। दैट इज़ रिमार्केबल, दैट इज़ नॉट सिंपल। इसको एकदम आप बोल सकते हैं क्वांटम जंप, यानी बहुत बड़ा छलांग। तो मेरा इस बार का जो टारगेट है, जो मेरा ये इस बार का जो कोशिश है कि 97 नहीं, 100 में 100 आए। इसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी जोश के साथ और पूरे एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा जो स्टूडेंट हो 100 में 100 लाएगा। ऑटोमेटिक है, एप्रिशिएशन चारों तरफ से मिलेगा, और एप्रिशिएशन से ज़्यादा नॉलेज तो होगा ही। 100% है जो 100 में 100 लाता है, उसके पास तो नॉलेज है ही, उसमें कहीं कोई डालिमा है ही नहीं, कहीं कोई संदेह है ही नहीं। तो यही चीज़ है। अब हम 12th के सिलेबस पे थोड़ा फोकस कर लें। 12th के सिलेबस में एट फर्स्ट जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि 12th के सिलेबस में 2 वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम। हम अभी फर्स्ट वॉल्यूम के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर जब हम सेकंड वॉल्यूम में जाएंगे तो सेकंड वॉल्यूम के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम फिलहाल फर्स्ट वॉल्यूम के चैप्टर्स के बारे में देख लें। फर्स्ट वॉल्यूम में आने वाले चैप्टर्स हैं आपके, पहले
पहला जो आता है वो है रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशंस। रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन का हिंदी अर्थ हो गया संबंध, फलन तथा द्विधारी संक्रियाएं। दूसरा जो आता है चैप्टर वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हिंदी अर्थ हो गया, हिंदी में उसको बोलिएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा जो चैप्टर आता है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं हम आव्यूह। चौथा जो आता है उसका वो है डिटर्मिनेंट, इसका हिंदी अर्थ है सारणिक। पांचवा जो है वो है कंटिन्यूटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांत्यता। छठा जो चैप्टर है वो है डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका हिंदी है अवकलनीयता तथा अवकलन। उसके बाद सबसे लास्ट आता है, सबसे लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट बोलिए, सातवां चैप्टर जो है वो है आपका छोटा सा है चैप्टर रॉलेज थ्योरम एंड एमबीटी। रॉलेज थ्योरम को तो हिंदी में रॉलेज का प्रमेय बोलेंगे, क्योंकि रॉलेज एक मैथमेटिशियन ने इस प्रमेय को दिया था, इसलिए रॉलेज का प्रमेय बोलेंगे। और एमबीटी यानी इसका फुल फॉर्म हो गया मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का हिंदी अर्थ हो जाएगा माध्य मान प्रमेय। इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक जो आता है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का हिंदी अर्थ हो गया अवकलन का अनुप्रयोग। आप लोगों ने जो अवकलन पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसका अनुप्रयोग को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यही है आपका सबसे लास्ट चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा लंबा होता है, इसमें 5 सब टॉपिक्स होते हैं, जिसको आप छोटे छोटे चैप्टर में बांटते हैं, बांट दिया है सिलेबस में। वो पहला सब टॉपिक जो आता है, सब टॉपिक है वो है रेट मेजर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं राशियों में परिवर्तन की दर। दूसरा आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस हो गया वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। इंक्रीजिंग का अर्थ होता है बढ़ना और डिक्रीजिंग का अर्थ होता है घटना, जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जब जाएंगे इस चैप्टर पे तो करेंगे। लेकिन अभी इतना समझिए कि इंक्रीजिंग का अर्थ हुआ वर्धमान और डिक्रीजिंग का अर्थ हो गया ह्रासमान। तीसरा जो चैप्टर आता है इसमें सब टॉपिक जो बोलिए वो आता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में इसका अर्थ है स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब रेखाएं। चौथा जो आता है वो है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन का हिंदी अर्थ होता है लगभग। इसका शुद्ध हिंदी है सन्निकटन। जो बुक में देखिएगा तो अप्रॉक्सीमेशन का हिंदी अर्थ मिलेगा सन्निकटन, लेकिन अपने लैंग्वेज में उसको समझिए लगभग। दैट इज अप्रॉक्सीमेशन, जो कि आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं लगभग के बारे में। उसके बाद आता है सबसे लास्ट, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैलकुलस का एक तरह से कहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लास्ट जो सब टॉपिक है वो है मैक्सिमा मिनिमा, जिसका कि हिंदी अर्थ आप बोल सकते हैं उच्चतम तथा निम्नतम या अधिकतम तथा न्यूनतम। यही आपके फर्स्ट वॉल्यूम में आने वाले चैप्टर्स के बारे में, आने वाला जो चैप्टर्स था उसके बारे में डिस्कस किए। अब थोड़ा बहुत हम कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी दे दें, जो स्टूडेंट मान लीजिए 11th नहीं पढ़े या 11th ठीक से पढ़े ही नहीं या 11th पढ़े ही नहीं हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी
वैसे स्टूडेंट्स को भी टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर में नहीं आना है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो 11th और 12th के सिलेबस को एक ही टाइम में फोकस करेंगे। उस पर पहले 11th पे ध्यान देंगे और तब उसके बाद 12th पे ध्यान देंगे। और जब 11th और 12th पे ध्यान देंगे, ऑटोमेटिक है जो पढ़ाएंगे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा, और जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सवाल बनेगा। इसीलिए ये नहीं सोचिएगा कि हमने 11th नहीं किया ठीक से, या हमने 11th पढ़ा ही नहीं तो 12th कैसे पढ़ेंगे। ये नहीं है कि हम कोई जादुई छड़ी देंगे, लेकिन हम वहाँ पे 11th के कॉन्सेप्ट को जब पूरा क्लियर कर देंगे तो हम 12th पे जब चलेंगे तो ऑटोमेटिक है वो समझना ही है, समझना है, उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो यही मेरा 11th 12th जो 11th स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, 11th के स्टूडेंट्स या थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उनके लिए ये एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा मेहनत भी कीजिएगा, क्योंकि 11th तो पढ़े नहीं है तो इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर हुआ कि खटाखट सवाल बनेगा, बनना है। अब उसके बाद ये मेरा सेंट्रल थीम है। हाँ, एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि सबसे पहले हम 12th क्लास के लिए वीडियो अपलोड करेंगे। 12th क्लास के लिए वीडियो जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। इसीलिए मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स इज़ ए सिंपल टॉपिक जिसको कि आप इजीली वे में समझ सकते हैं, इंटरेस्ट जग सकता है। इंटरेस्ट जब जग गया तो फिर डिटर्मिनेंट पे चलेंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जब आपका इंटरेस्ट जगा, उसके बाद तो सारा टॉपिक पढ़ना तो सारा टॉपिक्स है, ऑटोमेटिक है कि उसके बाद जब इंटरेस्ट जगते चला जाएगा, सवाल आगे चैप्टर्स पढ़ते चले जाएंगे, और उसके बाद कॉन्सेप्ट मजबूत है तो सवाल तो बनेगा ही। तो इसीलिए हम मैट्रिक्स से क्लास स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आप लोग को भी हेजिटेशन नहीं हो। हेजिटेशन मीन्स एक होता है ना कि थोड़ा डर, वो डर नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। तो आप लोग उसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा और मेहनत भी करने का कोशिश कीजिएगा। हम एक एक टॉपिक पे पूरा ध्यान देंगे, छोटे से पॉइंट पे ध्यान देंगे, ताकि किसी तरह का आप लोग को दिक्कत नहीं हो। हाँ, इसके बावजूद यदि कोई दिक्कत होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9113763295। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, 9113763295, जिस पे आप देन एंड देयर क्वेरी कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। रत्ती भर उसमें कोई हेजिटेशन नहीं करना है, कोई बेझिझक पूछ सकते हैं। और जब पूछिएगा तो ऑटोमेटिक है, हम व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप लोगों को सवाल बताने का कोशिश करेंगे। तो हम इस वीडियो में यहीं तक यहाँ विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे मैट्रिक्स क्या है, उसके डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय।